मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे योगों की जिनके कुंडली में पड़ने से अपना विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हालांकि इससे पहले भी हम एक या दो एपिसोड में कुछ योगों के बारे में आपको बता चुके हैं, किंतु आज ये विशेष 4 योग ऐसे हैं जिनके बारे में हम बताएंगे और उसका आप लाभ उठाएं। मित्रों, इन योगों के बारे में बात करने से पूर्व थोड़ा सा आपके सामने ये बताना चाहेंगे। मित्रों, जैसे ये योग बताए जाते हैं, मात्र उतने से ही प्रभाव नहीं उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को देखते हुए यह भी देखना होता है कि उन योगों के ऊपर कोई पाप दृष्टि, क्रूर दृष्टि या क्रूर ग्रह का साथ तो नहीं है। यदि विषम परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो योग की पूर्ण रूपेण वह स्थिति खंडित हो जाती है। यद्यपि उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो मिलता ही है, किंतु वह योग दुर्योग में बदल सकता है। यदि कोई योग चौथे घर का बताया गया है और वो छठे, 8वें या 12वें में पड़ जाए या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित तौर पे उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले योग का नाम है न्यायाधीश योग। न्यायाधीश योग इस प्रकार से बनता है मित्रों, यदि जन्म कुंडली के चौथे घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, अथवा वह चौथे घर का स्वामी किसी विशेष स्थान पर त्रिकोण में या केंद्र में बैठ जाए तो उसे न्यायाधीश योग कहते हैं। ऐसा होने पर मनुष्य को ऐसी बुद्धि और ऐसी ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है कि वह थोड़े प्रयास में ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और न्यायाधीश तुल्य न्यायाधीश भी बन सकता है और न्यायाधीश तुल्य भी उसकी सामर्थ्य बन सकती है। इसी प्रकार से इस योग का नाम दिया गया है न्यायाधीश योग। इसके बाद दूसरे योग को हम कहते हैं, उसका नाम है मित्रों मंगल योग। मंगल योग मित्रों, सूर्य, गुरु व चंद्र तीनों में से किसी एक के साथ अथवा तीनों के ही साथ यदि किसी शुभ ग्रह में बैठता है, शुभ घर में, शुभ खाने में यदि वो बैठता है, किसी केंद्र में बैठता है, लग्न में बैठता है, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें या 9वें, इनमें से किसी घर में बैठता है, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। इस योग को मित्रों कहते हैं मंगल योग। इस मंगल योग की खासियत यह है कि यदि जातक मंगली भी है और यह योग चंद्र या गुरु के साथ उसके चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, जहाँ की जातक को मंगली कहा जाता है, किंतु यदि यह योग बनता है चंद्र के सहयोग से या गुरु के सहयोग से तो जातक का मंगली होना भी खंडित हो जाता है और जातक पर इस योग का विशेष प्रभाव होता है। ऐसा जातक साधारण कुल में उत्पन्न होकर भी ऊंचाइयों को छूता है और धन धान्य से संपन्न रहता है। जिस क्षेत्र में भी वह अपना प्रयास करना चाहता है उसी क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। तीसरे योग का नाम है मित्रों चंद्रमंगल योग। चंद्रमंगल योग मित्रों तब बनता है जब चंद्रमा और मंगल जन्म कुंडली के किसी शुभ ग्रह में 1, 4, 7, 10, 5, 9 ये दोनों त्रिकोण स्थान हैं और चारों केंद्र स्थान हैं, इनमें से किसी स्थान में बैठता है और उस पर किसी पाप ग्रह की प्रभाव ना हो, वह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो इस योग का नाम मित्रों चंद्रमंगल योग रखा गया है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन्म कुंडली में उनके लग्न स्थान पर ही यह जो योग है बना हुआ है। मित्रों, इस योग का प्रभाव यह होता है कि जातक साधारण कुल में उत्पन्न होकर भी अपने प्रयासों के द्वारा अपने सामर्थ्य से अधिक स्थिति अपनी प्राप्त करता है
और वह ऐसे ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है जहाँ की मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। चंद्रमंगल योग मित्रों, इसमें खास बात यह है, यदि यह लग्न में बनता है या नवम भाव में बनता है तो ऐसे जातक का विरोध अपने पिता से या अपने पितृपक्ष के जो संबंधी हैं उनसे उनका विरोध रहता है। वो उनसे सहमत नहीं होते हैं, एक टेबल पर नहीं बैठ सकते हैं, कुछ न कुछ मत विभिन्नता उनकी रहती है। इसी प्रकार से यदि यह योग चौथे घर में बैठे तो माता से या माता के पक्ष के लोगों से, यानी कि अपने ननिहाल से, अपने मामा से, नाना से, इस पक्ष के लोगों से उसकी मतैक्य नहीं हो पाता है, मतभेद रहता है और कुछ ना कुछ वह उनका मान सम्मान नहीं करता है, बल्कि कई बार अपमानित भी कर देता है। इस योग में और ख़ास बात यह है मित्रों, यदि यह योग किसी ऐसे स्थान पर पड़ता है जहाँ पर उसके ऊपर कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या पाप घरों में वह बैठ गया हो, छठे, आठवीं या 12वीं में बैठ गया हो, तो मित्रों मनुष्य इतना चालाक, इतना चतुर हो जाता है कि वह अपनी राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि यदि उसे कोई नीचे से नीचा कार्य भी करना पड़े तो वह आदमी इसमें संकोच नहीं करेगा। ऐसा चंद्रमंगल योग के बारे में शास्त्र में कहा गया है। तो मित्रों ये हुआ चंद्रमंगल योग, और इसके बाद मैं चर्चा करूंगा सिंहासन योग की। मित्रों यह योग सिंहासन योग जिसे कहा गया है, ये एक तरह से चौथे और 10वें स्थान का स्थान परिवर्तन योग है। इस योग में कोई भी शुभ ग्रह चौथे घर का स्वामी 10वें घर में या 10वें घर का स्वामी चौथे घर में यदि बैठ जाता है तो इसे सिंहासन योग कहते हैं। ऐसा जातक भी बहुत साधारण कुल में उत्पन्न होकर बहुत साधारण स्थिति से ऊपर उठता है धीरे धीरे, और एक दिन सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। उसे प्रचुर मात्रा में धन मिलता है, संपदा मिलती है। राजनीति में अगर वो प्रयास करता है तो राजनीति में ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छू सकता है। तो इस प्रकार से इस योग का नाम ही सिंहासन रखा गया है, क्योंकि ऐसा जातक सिंहासन पर उपस्थित हो सकता है। मित्रों यह जो योग है, एक शासक हुए हैं, सभी उनके नाम से परिचित हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म कुंडली में यह योग चौथे घर का स्वामी 10वें घर में और 10वें घर का स्वामी चौथे घर में उन्हें एक सिपाही से इतनी बुलंदियों पर ले गया कि विश्व में उनका नाम हुआ और वो सम्राट बने। तो मित्रों मैं समझता हूँ आज के इस एपिसोड में इन योगों को ग्रहण करके, सुनकर, सीखकर, आत्मसात करके आप निश्चित तौर पे लाभ उठाएंगे, और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मित्रों यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना भी न भूलें। मित्रों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।